नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवान महावीर की अध्यात्म यात्रा का प्रसंग जम्बू द्वीप के पश्चिम महाविदेह में महावप्र नामक विजय थी। हम मनुष्य क्षेत्र में हैं, 28 द्वीप में हैं और 28 द्वीप में भी यह मध्यवर्ती जम्बू द्वीप, उसमें हम रह रहे हैं और हमारे इसी जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में महावप्र नामक जो विजय, उसमें एक नगरी हुआ करती थी। उसका नाम था जयंती। वहाँ का राजा शत्रुमर्दन नामक सम्राट था, राजा था। और उसके राज्य में पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव था और उसका अधिकारी एक व्यक्ति था। उसका नाम था नयसार। राजा होता है तो वह तो मान लो सर्वोच्च है, परंतु कार्य तो कितनों से राजा को भी लेना होता है। कितने अफसर, अधिकारी, मंत्री आदि आदि होते हैं। तब राजा राजतंत्र का सर्वोच्च रूपेण संचालन करने में सौविध्य प्राप्त कर सकता है। एक चक्के से रथ नहीं चलता है। नेगेण चक्केण रहोपयाई नैकेन चक्रेण रथ प्रयाति। एक चक्र से रथ नहीं चलता, अनेक चक्र होते हैं तब रथ चलता है। तो राजा के लिए भी यही बात है कि अकेले से सारा काम होना सामान्यतया मुश्किल है। तो कुर्वीत सचिवांस तस्मात्, इसलिए राजा सचिवों की नियुक्ति करे, सचिव बनाए, सहयोगी बनाए, ताकि राजा का काम हल्का हो जाए और सचिवों के माध्यम से कार्य होता रहे। तो राजा के लिए अब राज्य की स्थिति को जानना है तो राजा कहाँ कहाँ जाकर के सर्वे करेगा, कहाँ क्या हो रहा है। कहीं कहीं ठीक है, पुराने ज़माने में कहते हैं राजा वेश बदल कर रात में नगर में भ्रमण करते। ठीक है, कभी कभी कर लें भले। इतने से सारा काम न भी हो तो राजा कैसे जानकारियाँ प्राप्त करें। एक संस्कृत में छोटा सा एक श्लोक का चरण या सूक्त है, जो भी राजानश्चार चक्षुष है, राजानश्चार चक्षुष है कि राजा चार चक्षु वाले, चार का मतलब 1 2 3 4 नहीं, 4 गुप्तचरों की आंखों से राजा देखता है। कि राजा खुद नहीं जा सके, राजा एक जगह है पर उसके गुप्तचर लोग गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करके राजा के पास पहुंचाते हैं कि यह स्थिति है अभी राज्य की। तो उस आधार पर राजा को अपना निर्णय लेने में सुविधा हो सकती है। तो राजा नश्चार चक्षुष है, राजा की आंखें वे गुप्तचर बनते हैं और राजा के पास जानकारियां आती हैं। तो शत्रुमर्दन राजा था जयंती नगरी का। तो उसके अधिकारियों में माने एक अधिकारी था पृथ्वी प्रतिष्ठान गांव का, उसका नाम था नयसार। एक बार राजाज्ञा हुई
वो राजाज्ञा से वह जंगल में लकड़ी लाने के लिए गया और वहाँ अपने साथियों के साथ, आखिर भूख तो लगती है आदमी को सामान्यतया, तो भी भोजन करना है। ठीक है, भोजन तो आदमी को चाहिए। तो आदमी यह सोचे कि भोजन करता हूं तो मैंने कुछ काम किया या नहीं किया, फ्री का भोजन खाता हूं या मैं कुछ काम भी करता हूं। ठीक है, शरीर की स्थितियां हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है, पर आदमी यह सोचे मैं फ्री का खाना न खाऊं, खाऊं तो कुछ साथ में सेवा दूं, काम करूं, तो मेरे खाना खाने का मैं अधिकारी हूं कि काम करता हूं, खाना खाता हूं। तो आदमी फ्री में न खाए, दूसरों से सेवा लेनी होती है, लेनी पड़ सकती है, तो मैं किस तरीके से दूसरों को सेवा दे सकता हूँ। हमारे साधु साध्वियाँ, हम चारित्रात्माएं हैं कि हम किस रूप में दूसरों को सेवा दे सकते हैं। भोजन तो मान लो करना है, पर साथ में मैं क्या सेवा दे सकता हूँ। मान लीजिए एक वृद्ध चारित्रात्मा है, ठीक है, पैरों में भी अब शक्ति कम है या दर्द भी रह सकता है, दूर दराज तो अब नहीं जा सकते, 2 किलोमीटर गोचरी जाओ और घरों में जाओ, काम करो, तो वो तो अब मुश्किल हो गया है। अब 2 किलोमीटर घूमना और गोचरी जाना, अब इतना भार उठा कर लाना भी मुश्किल है। तो फिर मैं किस रूप में सेवा सहयोग दूं। तो वृद्ध चारित्रात्मा सोचे, ठीक है, मेरे बाहर जाकर कार्य करने में, लंबा चलने में दिक्कत है ना, तो मैं ठिकाने में तो काम कर सकता हूँ, ठिकाने में काम कर सकता हूँ। तो और मेरे हमारे श्रृंगार एक वर्ग के साथ वाले दूर दूर जाके आते हैं, मैं ठिकाने का काम कर सकता हूँ। तो ठिकाने के जो काम हैं, और नहीं तो पात्रियाँ जोड़ी करना है, वो काम मैं कर दूँ, लूना मंडलिया धोना वो काम मैं कर दूँ, और वस्त्र प्रक्षालन आवश्यक करना हो तो वो मैं कर दूँ। अब जो गोचरी पानी के लिए छोटे जा रहे हैं, इतनी दूर जाके आते हैं, तो उनके व्यक्तिगत कुछ काम भी मैं कर दूँ कि भी उनकी पात्रियाँ रंगनी, वो काम मैं कर दूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। वे बाहर जाते हैं और श्रम करते हैं, तो मैं किस रूप में सेवा दूँ। तो मैं भोजन का एक प्रकार से अधिकारी, मैं सेवा दे रहा हूँ। तो आदमी सेवा के साथ मेवा ले, सेवा से मेवा ले कि खाना खाना है, साथ में कुछ जितना हो सके। बाकी तो शरीर की स्थितियां हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती है, जितना मैं कर सकूं कुछ करूं कि मैं भी निर्जरा को प्राप्त करूं। तो यह निर्जरा की भावना साधु में रहे। खैर, गृहस्थों का अलग क्षेत्र है, गृहस्थों का अलग स्तर है, अलग एरिया है, अलग क्षेत्र है। पर हम एक बार साधु संस्था की ही बात करें तो साधु यह सोचे भी जितना मैं सेवा दान दे सकूं, कर सकूं, वो तो मैं करने का प्रयास करूं। मान लो मेरे छोटे संत तो और काम करते हैं, तो उनको आधा घंटा कुछ बंचा दूं, पढ़ा दूं, वो काम करूं। मेरे पास कुछ अध्ययन किया हुआ है, तो मेरे पास संत हैं तो और तो काम करते हैं, इनको साथ में अध्ययन भी कराऊं, आधा घंटा कुछ बंचा दूं, सिखा दूं, बता दूं, इनका ज्ञान बढ़े। तो ये श्रम तो करते ही हैं शरीर का, तो साथ में इनका मस्तिष्कीय श्रम भी कुछ हो जाए और यह ज्ञान वृद्धि हो जाए। तो भोजन सेवा के आधार पर, श्रम के आधार पर होता है। श्रम से जो भोजन किया लिया जाता है उसका अपना महत्व है कि मन में भी यह इस रूप में स्वाभिमान की भी मैं फ्री नहीं खाता हूं, मैं करके खाता हूं, परिश्रम करके खाता हूं मैं। तो नए सार अब जंगल में गया तो काम कार्य के लिए गया, लकड़ी का काम है, साथ में भोजन करे आदमी, वेतन भी ले गृहस्थ, तो वो एक संगत बात बैठ जाती है। भोजन के लिए बैठा नए सार, इतने में देखा एक साधु संघाटक आ गया, साधुओं का समूह आ गया है।
और जानकारी मिली कि ये पता चला कि साधु तो रास्ता भूलकर आ गए, सही रास्ते से हटकर के यहाँ आ गए हैं। चिलचिलाती धूप है, ललाटम तपस्तपन है, ललाट को तपा देने वाला सूर्य आकाश में है, दोपहरी का समय है। तो साधु कितना परिश्रम करके आए, रास्ता वो भूल करके इधर आ गए हैं। तो खैर रास्ते की बात तो बाद में विस्तार से करें, पर इनको भोजन तो इनको भी चाहिएगा ना, साधु लोग, इनको तो खाना तो चाहिए। हृदय में भक्ति भाव जागा कि साधुओं को भिक्षा दें, दान दें। साधु को दान देना, जैसे श्रावक है तो वह सोचे भी साधु चारित्रात्माओं को कोई दान लग जाए, भावना रखे चारित्रात्माओं को दान लग जाए, भोजन का दान, वस्त्र का दान, आवास स्थान का, उनके प्रवास के लिए उनको दे देना। तो इस प्रकार औषध का दान, और वर्तमान में पेंसिल, कॉपी आदि आदि का भी दान हो सकता है। तो मैं साधुओं चारित्रात्माओं को दान दूं। तो श्रावक में यह भावना कि भाई मैं तो गृहस्थ हूं, ये तो त्यागी लोग हैं, संयमी लोग हैं। श्रावक का चिंतन यह है, मैं सदा आरंभ जीवी, मुनि अहिंसा सूर, मैं परिग्रह में निरत हूँ, साधु इससे प्रवर संयम साधना में संविभागी मैं बनूं, खाद्य संयम वस्त्र का सहज साधक बनूं, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है, और रहने के लिए आवास में अवकाश है। धन्य वह दिन मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भव सागर तरूं, शीघ्र भव सागर तरूं। श्रावक सोचता है कि मैं तो गृहस्थ हूँ, सर्ववृत्ति नहीं हूँ, आरंभ जीवी हूँ, मेरे यहाँ तो आरंभ समारंभ भी होता है। ये मुनि लोग तो अहिंसा सूर, अहिंसा में बहुत आगे बढ़े हुए पराक्रमी पुरुष हैं, और आरंभ और परिग्रह, मैं आरंभ में भी हूँ, इधर परिग्रह में भी निरत हूँ। रुपया, पैसा, मकान, खेत, कितना परिग्रह मेरे पास है, पर साधु इससे दूर हैं। साधु तो परिग्रह के त्यागी, अपरिग्रह महाव्रत के आराधक। इनकी कितनी प्रवर श्रेष्ठ साधना है, संयम की साधना है। मैं भी इसमें समविभागी किसी रूप में बन जाऊं, सहभागी बन जाऊं। संतों ने, साधियों ने कहा लोच में सहभागी, हमें भी लोच की निर्जरा में सहभागी बनाइए। तो ये तो सहभागी ऐसे ही प्राय प्राय हैं ही हैं। साधु तो मान लो काफ़ी सहभागी हैं, साधियाँ थोड़ी सहभागी है। मतलब हाँ, संतों के तो 2 लोच हो जाते हैं प्राय, बच्चों को छोड़ दें तो 2-2 लोच प्राय होते होंगे। तो हम तो सहभागी हैं ही हैं, लोच करते हैं। तो यह तो एक ठीक है, एक विनय की परंपरा है। पर गृहस्थ सोचे कि मैं कहाँ, साधु लोग कहाँ, तो मैं साधुओं की साधना में समविभागी कैसे बन जाऊं, कैसे बनूं कि मेरे पास जो वस्तुएं हैं, भोजन है, वस्त्र है, पात्र, वो उनका दान करूं, तो मैं उनकी साधना में किसी रूप में समविभागी या सहयोगी बन जाऊंगा। मेरे घर में तो आवास में बड़ा मकान है, जगह भी काफ़ी है, ऊपर नीचे कई तले हैं, 2 तले हैं, तो मेरा ऊपर का तला तो खाली हो सकता है या नीचे का हो सकता है।
साधु यहाँ प्रवास करें 15 दिन 20 दिन, जितना उनके अनुकूलता हो, मुझे लाभ मिले, सह्यातर होने का, निकटता से साधुओं की सेवा करने का भी मुझे मौका मिल सकेगा। कि साधुओं का निकट प्रवास होता है तो परिवार के बच्चों को कितना बार बार साधुओं के संपर्क में आने का मौका मिल सकता है। तो नयसार ने भी सोचा कि साधुओं को दान दो। मुनिवर भिक्षा लीजिए, भोजन बना हुआ है। साधुओं को भी भोजन की अपेक्षा थी, साधु भी इच्छुक थे भोजन पानी लेने के। तो साधुओं को नयसार ने वहाँ आहार पानी का दान दिया। साधुओं ने भोजन पानी ग्रहण कर लिया, चुकता भी कर ही लिया होगा। फिर नयसार ने कहा कि आप लोग रास्ता भूल गए हैं, मैं आपके साथ चलकर आपको सही रास्ता बता देता हूं। नयसार साथ गया, संतों को रास्ता बताया। तो फिर संतों ने भी उपदेश दिया कि इसने रास्ता बता दिया मानो, तो हम भी कुछ रास्ता इसको बता दे। संतों को रास्ता बताया तो संत भी तो रास्ता बता सकते हैं। जो साधु साध्वियाँ अच्छे बौद्धिक और तत्ववेत्ता होते हैं वे तो अच्छे तरीके से रास्ता बता सकते हैं, कितनों को रास्ता बता सकते हैं। छोटे संत हैं, युवा संत हैं, वृद्ध प्रौढ़ संत भी हैं, अपने अपने ज्ञान के द्वारा कितनों को रास्ता बता सकते हैं। आजकल मैं कई बार देखता हूँ छोटे बच्चे आते हैं कि कोई कहता है मैंने प्रतिक्रमण में सीख रहा हूँ, मैं भक्तामृत सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, मैं वो सीख रहा हूँ, नाम लेते हैं मैं अमुक के पास सीख रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा कि हमारे साधु साधियाँ बच्चों को लगता है समय दे रहे हैं, बच्चों को सिखाने में अपना योगदान दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भक्तामृत इतना याद कर लिया, वो इतना याद कर लिया। फिर मैं भी उनका थोड़ा कई बार बोलो सुनाओ क्या सीखा सुनाओ, तो ऐसे सुन लेता हूँ। तो लगा कि साधु साधियाँ इतने हैं तो कई बच्चों को लाभ मिल रहा है कि छोटे संत बड़े इधर साधियाँ बाइयाँ शादियों के वहाँ तो वे कंठस्थ कर लेते हैं, सीखते हैं। अच्छी बात है भाई कि लोग आते हैं कि रहते हैं, भीलवाड़ा में इतने अभी लोग आते भी हैं जो भी, तो उनको जितना मौका सिखाएं, बताएं, समझाएं तो एक अच्छा काम है, दूसरों को ज्ञान सिखाना, पढ़ाना, बताना। तो जिनके पास ज्ञान है, समझाने का अच्छा तरीका है, वो समझा भी सकते हैं, सिखाने वाले सिखा भी सकते हैं। तो संतों ने नयसार को भी मानो कोई तत्वबोध दिया या ज्ञान दिया, रास्ता अध्यात्म का रास्ता बताया। तो नयसार ने वंदना की, संतों को वंदन किया। वंदना करना भी बहुत अच्छी चीज है। ऐसे वंदयनम निया गोयम कम्मम खमई उच्च गोयम कम्मम निबंधई, वंदन करने से भी, और इतने चारित्रात्माएं हैं, ठीक है। बंधन तो जैसे दूरता जैसे रखनी हो, क्योंकि कोरोना का समय भी थोड़ा अभी तक पूरा गया नहीं है, तो क्योंकि भी वो ज़्यादा निकटता भी अभी हमारे विषमबंध पत्र में थोड़ी व्यवस्थाएं भी दी हुई है, तो फिर भी थोड़ी दूरी से भी जितना कोई आदान प्रदान हो सके। तो नयसार को उपदेश मिला और नयसार ने वंदन भी किया, और नयसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। बस यह सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत बड़ी सफलता है अनंत काल की यात्रा की। कहा तो यह गया है कि सम्यक्त्व के समान कोई रत्न भी नहीं है। सम्यक्त्व रत्नान्य परम ही रत्नम, सम्यक्त्व मित्रान्य परम ही मित्रम, सम्यक्त्व बंधोर न परो ही बंधु, सम्यक्त्व लाभान न परो ही लाभ है। सम्यक्त्व के समान कोई दूसरा रत्न नहीं है, सम्यक्त्व के समान कोई दूसरा मित्र नहीं है, सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, और सम्यक्त्व के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। हाँ, सम्यक्त्व के बाद कोई है तो चारित्र ऐसा रत्न है, वो फिर है। चारित्र भी बड़ा रत्न है, ज्ञान दर्शन चारित्र ये रत्न है, तो चारित्र को तो मान ले वो तो है, परंतु
चारित्र को भी सम्यक्त्व का साहचर्य चाहिए, आधार चाहिए। बिना चारित्र के सम्यक्त्व तो हो सकता है, पर बिना सम्यक्त्व के चारित्र नहीं रह सकता। तो सम्यक्त्व की गरज चारित्र को है, सम्यक्त्व को चारित्र की गरज नहीं है। तो चारित्र परावलंबी है, चारित्र परावलंबी है सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व चारित्र का परावलंबी नहीं है। इस अपेक्षा से देखें तो सम्यक्त्व बड़ा मित्र है, बड़ा रत्न है। तो जो जिसके परावलंबी रहे, जिसके परावलंबी है, वो एक तरह से अधिक महत्वपूर्ण इस अपेक्षा से हो सकता है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है और यह एक अनंत काल की यात्रा में महत्वपूर्ण समय आया है, नई सार की आत्मा की यात्रा में, कि सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। अब आगे कैसे नई सार की या भगवान महावीर की आत्मा, या नई सार भगवान महावीर का ही जीव है नई सार, अब कैसे अध्यात्म की यात्रा आगे बढ़ती है, आगे की बात यथासंभव आगे आ सकेगी।